लॉकर ठीक करने वाला ही निकला चोर, भारी मात्रा में जेवरात हुए बरामद। बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर शाखा में लॉकर काटकर जेवर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके द्वारा लॉकर से चोरी किए गए भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं। लॉकर ठीक करने वाले व्यक्ति ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नौबस्ता थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद लॉकर ठीक करने वाले रोहित शुक्ला पर पुलिस को शक हुआ था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर उसके पास से जेवरात बरामद किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक कंपनी के द्वारा रोहित विभिन्न बैंकों के खराब लॉकर को ठीक करने का काम करता है। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर रोहित बैंक गया था, जहां पर उसने लॉकर ठीक करने के साथ दूसरे लॉकर को खोलकर जेवरात चोरी किए थे। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि जब रोहित से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। उनका यह भी कहना था कि इसमें बैंक की भी लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर आरबीआई को पत्र लिखा जाएगा। साथ मेरी माँ का लॉकर नंबर 70 जो कि बैंक वालों ने काट दिया था। जब हम उसको चेक करने गए तो उसमें हमें केवल 2 स्क्रू मिले उसमें, और अंदर का पूरा जेवर हमारा गायब था। फिर हमने वहाँ पे खबर करी पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पूरा मामला देखा और वाकई उस लॉकर को पूरी तरीके से काट दिया गया, और जो कि बैंक वालों ने किया। लगता है बैंक वाले इसमें शामिल हैं? पूरी तरीके से शामिल है सर। अभी कितने का माल बरामद हुआ है और क्या क्या रह गया है बरामद? सर अभी हमने केवल पहचान करी है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम लिस्ट जारी कर देंगे। अभी हमारा जो भारी सामान है डायमंड का, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक नाक की कील भी नहीं मिली। मेरे पूरे डायमंड के सारे सेट का गायब हैं, और जो भारी हमारी सीतारामी वगैरह थी वो सब गायब है। जो हमें थोड़ा बहुत सामान मिला है वो हम आपको बता देंगे। क्या बैंक का क्या बोल रहा है? आपको क्या लगता है बैंक के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल है, या फिर बिना उनके शामिल के नहीं? बिना उनके शामिल के इसमें RM GM सब कोई शामिल है। बताइए आप, इतना बड़ा जब पुलिस यहाँ पे वो झोला लेकर आई जेवरों को, जब वो इतना बड़ा था तो वो बैंक से निकला तो वो क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? इतनी सिक्योरिटी किस काम की? हम किस बात का पेमेंट कर रहे थे? 2020-21 की ये घटना है और हम बराबर पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमारा पेमेंट पे डिले होता तो ये पेनाल्टी तक काटते हैं। तो ये बताइए हम किस बात का, जब उसमें केवल एक ढक्कन था, लॉकर था ही नहीं अंदर, तो हम किस बात का पेमेंट कर रहे थे? क्या इन्हें बताना नहीं चाहिए? क्या ये चेक नहीं करते? आरबीआई ने जब इन्हें गाइडलाइन दे रखी है कि जब आप बैंक बंद करेंगे तो सारे लॉकर चेक करेंगे, उसके बाद भी क्या ये चेक नहीं करते हैं? क्या ये इन्होंने किया है? इसमें बैंक अभी क्या मांगता है? पूरा खुलासा हुआ है या अधूरा खुलासा मांग रही है? उन्होंने आरोपित को तो पकड़ लिया है, लेकिन अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी हमारा है 55% तक तो सामान की बरामदगी हुई है। और जो महंगे आइटम थे, जैसे कि हीरे की अंगूठियां, हीरे के हार के सेट, वो सारे के सारे गायब हैं, वो हमें नहीं मिला है। सोने का भी काफ़ी सामान गायब है, सोने का करीब 60 से 70% मिला हुआ है। और जो सोने के हैवी आइटम्स थे, जैसे सीतारामी को करीब काफ़ी हैवी रहते हैं, वो कुछ भी नहीं मिला है, वो सारे गायब हैं। वो हमारी पैतृक संपत्ति। अच्छी चीज़ ये है कि मीडिया और पुलिस के सहयोग से इस घटना का खुलासा किया गया है, और बुरी चीज़ हमारे लिए ये है कि हमारा पूरा सामान नहीं मिलेगा। हमें पुलिस पे और मीडिया, आप लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस मुहिम को एक्टिवली कवरेज देते रहेंगे तो बाकी का सामान भी बरामद होगा और बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी, जो कि एक रैकेट बना के इस पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लॉकर तोड़ के निकालेंगे, कस्टमर अगर न्यायालय के पास जाएगा उसको मैक्सिमम किराए के हजाने का 100 गुना मिलेगा। इस आड़ में ये लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। भले ही वो CCTV कैमरे में ना दिखे, बट बैंक कर्मचारियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आपकी भी लॉकर का मामला हो गया था, क्या ये आप सभी अवगत है, दिनांक 24 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा की नौबस्ता थाना क्षेत्र में किदवई नगर ब्रांच है, उसमें एक अभियोग 150/2023 पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया था कि वो जब आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपना बैंक लॉकर चेक करने गई थी तो उनके द्वारा पाया कि चाबी उसमें घूम गई थी, और उन्होंने लॉकर खोल के देखा तो लॉकर खाली था। उनके अनुसार इसमें उनकी माताजी के लगभग 1.5 करोड़ के सोना चांदी के जेवरात और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सब गायब है। इस आधार पे थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना नौबस्ता की टीम को DCP और ACP, एडिशनल DCP के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नौबस्ता ने इस केस को 4-5 दिन में ही वर्कआउट किया है,
एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा संपूर्ण सामान की बरामदगी की है। जितना एफआईआर में लिखा गया था सामान चोरी होना, वो सब सामान बरामद किया जा चुका है। जो अभियुक्त है उसका नाम है रोहित शुक्ला पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला। ये रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा एक पैन कंपनी के थ्रू ये लॉकर्स के मेंटेनेंस का कार्य विभिन्न बैंकों में करता था। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर कंपनी के माध्यम से ये रोहित उस बैंक में कार्य करने के लिए गया था और ये कार्य एक दूसरे लॉकर के रिपेयर करने के कार्य के साथ साथ उसने इस लॉकर के साथ ये घटना करी थी। इस संपूर्ण जो वारदात हुई है उसमें रोहित के द्वारा ये अवगत कराया कि उसने सिंगल हैंडेडली ये कार्य किया है, उसके साथ ही कोई अन्य नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि बैंक द्वारा जो लॉकर्स के मेंटेनेंस के लिए आरबीआई की या बैंक की अपनी एसओपीज है, गाइडलाइंस है, उनका पालन नहीं किया है। इसमें एक बृहद कमेटी बनती है। उस कमेटी में एडवोकेट के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस भी रहता है। लॉकर मैनेजर, बैंक मैनेजर्स की मौजूदगी वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। जो वीडियो फुटेजेस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस वाला व्यक्ति था वो स्ट्रांग रूम में अकेले ही घूम रहा था, वहाँ कोई और नहीं था। जबकि 4-5 लोगों की कमेटी है, उनकी निगरानी में ही ये कार्य कराया जाना चाहिए था। बैंक के एम्प्लॉयज़ की और इस कमेटी की ये लापरवाही हुई है। इस संबंध में ऑफिशियली हम बैंक के उच्चाधिकारियों को, आरबीआई को भी पत्र लिखेंगे ताकि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। इस सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 1 लाख रुपये का इनाम दिया गया है तथा जो राजपत्रित अधिकारी हैं, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, इनके लिए मैं कमेंडेशन डिस्क के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय को अपनी संस्तुति प्रेषित कर रहा हूँ। ये घटना भले ही इन्होंने 24 मार्च को लिखी होगी, इसने घटना ये 2021 सितंबर में की है जब ये दूसरा एक लॉकर ठीक करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। क्योंकि उसके बाद से परिवार ने अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस उनके पास एसएमएस के थ्रू पहुंची तो इनकी माताजी ने इन्हें ये बताया कि लॉकर चेक किया जाए, तब इन्होंने जाके लॉकर चेक किया है और इनको ये पता चला है। इसमें 2 मुकदमे संख्या की ये मैंने जैसे पहले बताया, जो दूसरी घटना है अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसने जो गुप्ता जी का केस लिखा गया था 913/2021, ये 409 का अभियोग पंजीकृत था, वो भी केस वर्कआउट हुआ है। इसका भी माल बरामद हुआ है। ये वहीं के उसी बैंक का लॉकर, उसी बैंक का लॉकर था। सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसने दोनों बार काटा और बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं? बैंक के कर्मचारी, मैंने जैसे बताया, जो स्ट्रांग रूम में इसको अकेला छोड़ा, जो बैंक के कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं निभाई। यह है एक तरह से इनडायरेक्ट संलिप्तता रही है, अपने पर ड्यूटी के प्रति उनका डेरिलेक्शन रहा है। इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बैंक के हेडक्वार्टर को लिखा जाएगा, आरबीआई को भी लिखा जाएगा, ताकि भविष्य में बरामदगी कुल मिला के लगभग 1.8 करोड़ रुपए की है। वो बरामदगी सामान सब डिस्प्ले करेंगे, सब सोने के जेवरात हैं। जो उनका दावा है, जिनका लॉकर था, उस दावे से बैंक के इनके खिलाफ भी कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। अभी विवेचना प्रचलित है। सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जो तथ्य हमें प्राप्त होंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, अगर ये लॉकर अपनी तरफ से न चेक करती तो इसका मतलब लॉकर खोलता रहता है। ये 2 कर चुका था, बैंक को भी पता था। हाँ, ये और भी घटनाओं को अंजाम दे सकता था। 2019 की घटना है, उसमें जो मुकदमा हुआ था उसकी करंट पोजीशन क्या है? क्या एफआईआर लगी थी? ये अभी संभवतः विवेचनाधीन ही है। ये बैंक में जो लॉकर्स होते हैं वो एक पूरा एक पैनल होता है, उसी में सारे होते हैं, एक के बगल में एक लॉकर होता है। तो इनका जो लॉकर था जब वो तोड़ दिया गया 2 साल से वो ऐसे ही पड़ा था ऑलमोस्ट। बगल वाला लॉकर किसी ने खोला होगा, किसी की नजर गई, ये लॉकर खुला है नहीं, जिस प्रकार से वो उसने दरवाज़ा बंद किया था, कोई भी लॉकर अगर आप देखोगे तो अनलेस आप उसको हाथ से ये करेंगे, आप ये पता नहीं कर सकते कि ये बैंक में लॉकर में ताला लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि बाहर से ताला नहीं होता है। वो एक की होल होता है, उसी में चाबी लगती है, वो हिडन लॉक होता है अंदर, तो ये पता नहीं कर सकते। और वो दरवाज़ा भी ऐसा नहीं है कि वो हवा से खुल सकता है, उसका डोर वो हेवी होता है, वो ऐसे आप प्रेस करके बिठा दो वैसे ही रहेगा। ये घटना, ये उसका कहना ये जो सामने की प्लेट होती है, उस प्लेट को ये हटा लेते हैं, अंदर 4 स्क्रूज हैं, उसको ड्रिल मशीन से वो तोड़ देते हैं स्क्रूज। जैसे स्क्रू खोल देते हैं, उसी स्क्रूज पे वो अंदर का लॉक फिट होता है, वो लॉक गिर जाता है, वो लॉकर खुल जाता है। जो लॉकर ब्रेक की 2 वारदात हुई, दोनों में बताया जा रहा है कि
ब्रांच मैनेजर एक है, इनका रोल क्या है ब्रांच मैनेजर? मैंने जैसे बताया एक कमेटी होती है, उसमें ब्रांच मैनेजर होता है, लॉकर इंचार्ज होता है, एक इंडिपेंडेंट विटनेस होता है, एक एडवोकेट होते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये सब मेंटेनेंस होना चाहिए और इस कमेटी से एक्सपेक्टेड है कि वो थ्रू आउट मेंटेनेंस वर्क वो वहाँ पर मौजूद रहे और अपनी देख रेख में करे। लॉकर के अंदर सीसीटीवीज होते नहीं है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी अफेक्ट होती है, तो ये कमेटी को चाहिए था कि वो वहाँ पर उपलब्ध रह के अपने सामने कार्य कराते, ये कार्य नहीं हुआ। बैंक के अधिकारी स्वयं इस लॉकर में इतना गोल्ड है, क्या ये कोई ट्रिक है इसमें? ये भी इनसे बैंक नॉर्मली, क्योंकि लॉकर्स बैंक भी नहीं खोल सकता है, तो बैंक का लॉकर खाली है या भरा हुआ है ये चेक करने के लिए भी मेंटेनेंस क्रू को ही बुलाया जाता है। इनकी अपनी तकनीक है, की होल से कोई तार अंदर डाल के वो तार हिला के देखते हैं, अगर खाली होगा तो वो खाली नज़र आता है, पता चल जाता है उनको। कुछ सामान हो, सामान की प्रकृति पता नहीं चलती, लेकिन सामान है या नहीं है इतना बता देते हैं। कि भरा हुआ है। कैसे और लाकर खोल देखे थे क्या इस तरह से चेक करके? इसको बैंक अक्सर बुलाती है इनको, लॉकर खाली है या भरा हुआ है ये चेक करने के लिए। और लाकर भी चेक किया नहीं, ये अपने इस कार्य के लिए जब ये मेंटेनेंस के लिए गया था तो उसने बगल वाले